हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी हमें किस एनर्जी से मिलवाना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बातें बताना चाहते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सहयोगी साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। डेफिनेटली जब भी ये रीडिंग आपके स्क्रीन पे आएगी, इसकी कुछ एनर्जी ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी और दिए गए गाइडलाइंस जो होंगे वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। मेरे डेली बेसिस पे दिए हुए गाइडेंस आपके सभी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही सहयोगी हैं। उनको कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करना है उसके लिए भी आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की जिस तरह की एनर्जी है, जिस एनर्जी के लिए कार्ड्स शफल हो रही है अभी, ऐसी एनर्जी है कि कोई है, मतलब उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स जो क्रिएट हुए हैं वो क्यों हुए हैं, क्या कारण है, उन्होंने खुद किए हैं या कोई रीज़न रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक के बाद बैक टू बैक आप ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो हम चेक करते हैं कि ये आपकी किस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रही है। क्या आपकी सिचुएशन ऐसी बनी है जहाँ पे ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये ऑब्स्टिकल्स क्यों आपके लाइफ में आए हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। मैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो ये रीडिंग करने जा रही हूँ, ये कहीं की एनर्जी पिक हुई है। कुछ ऑब्स्टिकल्स लाइफ में क्रिएट हुए हैं किसी के, ये उनके द्वारा क्रिएट किए गए हैं या फिर कुछ अलग कारण निकल के आता है। हम चेक करेंगे यहाँ से। इस एनर्जी के लिए मैंने इसीलिए कार्ड शफल किया है। देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती है। मैं अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति और गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए इस रीडिंग को यहीं स्टार्ट करती हूँ। हरिओम तत्सत। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी, कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस रिक्वायर्ड है तो। देखते हैं किसी की लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए हैं, वो क्यों हुए हैं, किन कारणों से हुए हैं। यूनिवर्स हमको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि कहीं कुछ एनर्जी है कि खुद भी क्रिएट हुए हैं, खुद भी क्रिएट किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ग्राउंड बनता है इसका, क्या ईश्वर बताना चाहते हैं, परमात्मा आपको बताना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए हैं, क्यों हुए हैं। तब तक अब होके आ रहे हैं कार्ड्स।
तीन कार्ड्स आ गए, मुझे दो ही चाहिए। कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए हैं, शायद आपने खुद किए हैं, या कुछ और ग्राउंड भी निकल के आ रहा है। देख लीजिए, कुछ हाई एनर्जी है। यस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी से गुजरे हुए हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आपने अपने लाइफ में फेस किया है, अपनी सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा, अपनी रातों को जाग के निकाला है। कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा होपलेस हो गए कि आपके लाइफ में जो है ना, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स ही कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे होंगे। और ये जो डिप्रेशन की एनर्जी आई है बैक टू बैक, कहीं ना कहीं आपके साथ निगेटिविटी भी अटैच है। और ये जो निगेटिविटी अटैच है, ये स्वयं की नहीं है, ये डेफिनेटली जो कार्ड्स बोल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी आपकी लाइफ में किसी ने क्रिएट की है, आप पे बाइंडिंग स्पेल्स किए हैं। आप एक मैजिशियन के ऊर्जा में हैं, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशंस को रोका जा रहा है। और ये चीज़ें बहुत समय से हो रही है। इधर मैं कहूँ तो ये 9 ईयर्स, 9 से ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, आपके साथ बाइंडिंग स्पेल्स हुए हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हैं, जहाँ पे लोग जो हैं हर समय किसी न किसी बात को लेके आपके पीछे पड़े होंगे और हर समय आपको तोड़ने का प्रयास किए होंगे। आपकी जो एनर्जी है बहुत ही इंस्पायरिंग एनर्जी रही होगी, लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते रहे होंगे। और यही नहीं, आपकी जो क्षमताओं को उन लोगों ने परखा होगा जिन्होंने निगेटिविटी फैलाई है आपके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये जो आप की जो क्षमता है, जो आपके लिए गॉड गिफ्ट है, वो चीज़ों को बांधने की कोशिश की गई है। आप क्योंकि एक डिवाइन चाइल्ड हैं, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी आप ऊर्जाएं कैरी करते हैं, ऐसी शक्तियाँ सिद्धियाँ आप कैरी करते हैं जो कि आप की ही है, लेकिन उनको अपने लिए यूज़ करने की कोशिश की गई है। आपकी एनर्जी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। कहीं न कहीं आपको अपनी शक्तियों को आप पहचान ना पाएँ, आप समझ ना पाएँ, आप गलत मैनिफेस्टेशन करते रहें। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, ताकि आपकी जो लाइफ़ है वो हेल बन सके। क्योंकि आपके साथ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा विश्वासघात हुआ है, और ये जो विश्वासघात हुआ है, जिस तरह की एनर्जी निकल के आई है, बहुत दूर के लोग नहीं हैं आपके लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बहुत हाई ऊर्जा कैरी करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशंस को भी ना ख़त्म करने की, आपके सेलिब्रेशंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आप लाइफ में अपने आगे बढ़ेंगे तो फिर उन आपको डिफीट करना मुश्किल हो जाएगा। आप एक बहुत ही शानदार ऊर्जा वाले इंसान हैं, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा वाले इंसान हैं, और अपने कार्यों के प्रति समर्पित ऊर्जा वाले इंसान हैं। यही नहीं, आपके लाइफ में वेल्थ को भी रोका गया है, वेल्थ की भी
मतलब आपको ना हर तरह से ना बांध के रखा गया है ताकि आप अपनी चीज़ों को देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, और कहीं ना कहीं आप गलत मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में करते रहें। और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप एक मैग्नेट की तरफ वर्क करते हैं, तो उन्होंने आपकी तरफ इतनी सारी निगेटिविटी भेजी है, क्योंकि मैग्नेट जो है वो निगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारी जो विश्वासघात की एनर्जी यहाँ आई है आपके साथ, बहुत चीटिंग हुई है आपके लाइफ में, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपकी ऊर्जाओं के साथ खेलने के लिए ये हुआ है, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर ऊर्जा है, प्योर सोल है, इसलिए आपको इमोशनली इम्बैलेंस करने की कोशिश की गई है। आपकी एनर्जी जो है वो एक गुरुत्व को धारण करती है, एक गुरु के पद को भी धारण करती है। और यही नहीं, आपके पास अब ऐसे संसार में कोई भी चीज़ें नहीं हैं जिनकी जो भी परिस्थितियां हैं या फिर जिसको आप समझ न सकें, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जो से आपसे हिडन रह सके। और आपके पास हर क्वेश्चंस के आंसर भी हैं और आप हर ताले की चाबी हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत एक हाई फ्रिक्वेंसी के साथ अटैच्ड हैं, जहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है, और कहीं ना कहीं वो ही गाइडेंस आपके लाइफ में आपको सेलिब्रेशंस और उस एनर्जी से जोड़ के रखती है, जो कि एक यूनिवर्सल पावर के रूप में निकल के बाहर आता है। ये जो यूनिवर्सल पावर है वो आपके लाइफ में आपको कभी ना कभी ज़रूर महसूस होती होगी। अगर आप अपने पीछे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभी आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव और इतने ज़्यादा और अपनी ऑरा में अपनी फ्रिक्वेंसी से अटैच होते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर लगने लगती होगी, लेकिन सडन ही आपके जो लोग, उन जिन लोगों को पता चलता होगा कि ये चीज़ें अब आपके लिए उनके लिए घातक हो सकती हैं, या आप उनकी कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं, या फिर जिस तरह की भी सिचुएशन वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते थे, आपकी फ्रिक्वेंसी को रोकना चाहते थे, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करते थे, वो सारी चीज़ें जो है तुरंत सडन ही आपके ऊपर कुछ न कुछ ऐसी क्रियाएं होती होंगी कि आप इल्यूज़न और कंफ्यूजन में अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देते होंगे। तो ये बहुत गहरी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे आपके साथ। आपके लाइफ में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप सत्य को सत्य बोलने वाले में से होंगे, इसी वजह से जो है आपके साथ इतना ज़्यादा खेल खेला गया है। बहुत ज़्यादा आपको ना, मतलब एक कंपटीशन की भावना आपको लेकर इतनी ज़्यादा रही है, इतनी भरी हुई रही है कि उन लोगों को अगर कॉम्पिटिशन्स, अगर अपना सब कुछ गंवा भी देना पड़े तो भी वो उससे पीछे नहीं रहेंगे कि आपकी बर्बादी उनके लिए पहला कारण बने और उनकी खुशी का पहला कारण बने। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज़्यादा, इसीलिए माँ आदिशक्ति जो है, क्योंकि एक आप डिवाइन चाइल्ड दिख रहे हैं, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के साथ अपने ईश्वर के साथ कनेक्टेड दिख रहे हैं, इसीलिए ना देखिए, अब क्रोध जागा है माँ आदिशक्ति का, क्रोध आदिशक्ति का जागा है, क्योंकि वो जो क्रोध है वही कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो है, जिसने भी आपके लाइफ को हेल बनाई है या जो भी उसके कारण बने हैं, उसको ख़त्म करने का काम करेगी। ठीक है, तो देखते हैं आदिशक्ति का क्रोध बहुत ज़्यादा उजागर होके यहाँ पे दिख रहा है। तो डेफिनेटली आप सब चीज़ों को डिफीट करके बाहर निकल, बहुत अच्छी ऊर्जा आपकी रही है जिसको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई है। माँ आदिशक्ति अगर क्रोध में है तो देखते हैं कि आपके जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए क्या बातें माँ बोलना चाहती हैं, क्या उनके लिए कुछ ऐसी बातें जो उनको या तो सतर्क करे या तो उनको चेतावनी है उनके लिए, या फिर कोई सज़ा है ऐसी जो उनके लिए माँ आदिशक्ति ऑलरेडी तय कर चुकी हैं। तो हम देखते हैं कि माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं। जो उन लोगों ने भी इतने गलत कार्य किए हैं एक डिवाइन चाइल्ड के साथ, एक ऐसे आप बच्चे के साथ जो कि बहुत प्योर सोल है, और
और बहुत सारी क्षमताएं उसकी ऑलरेडी पहले की बहुत सारी आपके पास सिद्धियां नज़र आ रही हैं। बहुत सारे मतलब आपकी ऊर्जाएं जो है ना बहुत ही प्योर हैं और बहुत ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है आपकी यूनिवर्स के साथ ना वो बहुत प्योर है। ओके, ये दो कार्ड ऐसे देख लेते हैं। ओके, देखिए माँ आदिशक्ति आपसे कहना चाह रही हैं कि आपके पास जो उन लोगों के लिए जो सज़ा निकल के आई है ना, वो ये निकल के आई है कि अब वो अपने लाइफ में इनसिक्योर हो जाएंगे, आइसोलेट होने लगेंगे, अपने फाइनेंशियल लॉस को भी देखेंगे और कहीं ना कहीं जो एनर्जी मैनिपुलेशन की थी, माइंड गेम्स खेले थे उन्होंने, कहीं ना कहीं उनके माइंड सेट भी जो है ना वो बिगड़ने लगेंगे। मतलब वो खुद में ही कंफ्यूज रहेंगे, वो खुद में ही बेचैन रहेंगे, वो खुद में ही जो भी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की गई थी ना वो सारी चीज़ें उनके लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपकी लाइफ के लिए बैलेंस आ रहा है। और यही नहीं, आपके लाइफ के लिए माँ आदिशक्ति ने बैलेंस और आपके जितने भी चीज़ों को टारगेट किया गया था, आपके पेंटिकल्स को भी टारगेट किया गया था, वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स आपकी झोली में डालते हुए दिख रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स निकल के आई है आपके लिए और आपके शत्रुओं के लिए जो है ना पॉवर्टी निकल के आई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना वो सारी चीज़ें अब जला दी जाएंगी, आपकी सारी निगेटिविटी को जला दी जाएंगी और उनकी सारी पॉजिटिविटी को अब जला दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने बैड कर्मास जनरेट कर लिए हैं अपने। उनके जो भी काउंटर पार्ट होंगे, वो भी जो भी जहाँ से भी इमोशनली वो बैलेंस होते होंगे ना, वो सारी चीज़ें बिखर जाएंगी उनके लाइफ की। और यही नहीं, उनके लाइफ में ना मतलब उनकी जो एंडिंग है ना वो कम मतलब अ, उनकी एंडिंग, उनकी जो गेम की जो जिस तरह से वो गेम खेलते थे ना उसी तरह से उसी पैटर्न से उनकी एंडिंग होगी। ठीक है, तो हम यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। डेफिनेटली माँ आदिशक्ति बहुत क्रोध में है, यहाँ बहुत क्रोध में। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके एनिमीज से, तो आप अपना ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए उनको। खुद को भी थोड़ा एग्ज़ामिन कीजिए आप कि आपकी तरफ से कभी कोई गलती नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना वो भी आपके लिए सपोर्टिव यहाँ मालूम दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं जो कि आपकी परिस्थितियों को समझते हैं। वो जानते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से उनसे कनेक्ट होते हैं, जिस तरह से उनसे बातें करते हैं, तो आपकी बातों को सुना जाता है। आपसे कहा जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए कि ठीक है कि आपके साथ किसने क्या किया है। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने मित्र बन जाइए और आप अपने मित्र बन करके आप अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। देखिए, मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइन सोल की भी बात है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके डिवाइन सोल से भी आपको अलग किया गया है निगेटिविटी के थ्रू।
लेकिन हैप्पीनेस उनके साथ आ रही है। मैंने कहा ना, डबल कन्फर्मेशन, आप मैग्नेट हैं। आपके पास ये लोग इल्यूज़न और कन्फ्यूज़न भेज के ना, ये हमेशा ट्राई किए हैं कि आप गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लें अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ हेल हो जाए। मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी के साथ मैनिपुलेशन हुआ है। यू आर बीइंग कॉप्ड बाय अदर्स बट दे कांट, बिकॉज योर एनर्जी इज नॉट, मतलब दे कांट मैनिपुलेट योर एनर्जी। क्योंकि मैंने बोला ना, आप एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाले लोग हैं, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी को कैरी करते हैं। आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। दे आर ट्राइंग टू कॉपी इट बट दे कांट। ठीक है, एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए लेती हूँ। यू विल गेट गाइडेंस थ्रू यूनिवर्स। डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है आपको हर समय कुछ न कुछ गाइडेंस देते चले आए होंगे, कुछ न कुछ आपको समझाते दिखाते चले आए होंगे, आपको सत्य आपके सामने रखते चले आए होंगे और आगे भी ऐसा होता रहेगा। ठीक है, तो आप हमेशा ग्रैटिट्यूड पे किया कीजिए और एक सरेंडर मोड में अपनी एक हमेशा ऑरा को प्रोटेक्ट किया कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही सहयोगी साबित होगा। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स और गुरु जी की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया है, कमेंट्स किए हैं। थैंक यू सो मच।